नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं हेडलाइन के पीछे। देश के तमाम घटनाक्रमों पर क्या घट रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है, ये जानने के लिए संपादकों के एक पैनल के साथ हम मौजूद हैं। मेरे साथ अजीत है, उन्हीं के पास मैं चलूंगा। अजीत जी, क्या लगता है आपको, क्या बात बन गई है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल एक बड़ा संदेश, उसके बाद सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ना, उसके बाद फिर जेपी नड्डा की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कॉकरोच पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात होना, ये क्या दिख रहा है आपको? मनोज, मेरे को लगता है कि 12 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इस तरह का कभी कोई जो अपील करी या जिस तरीका का उनका वीडियो जो रात को आया है, वो एक अपने आप में एक अलग तरह का वीडियो रहा है। कैसे उनके फेस वगैरह, मतलब अमूमन जैसे वो एक अलग ढंग से करके नहीं, अमूमन जब भी वो संदेश देश को देते हैं तो वो कैमरे के सामने कैमरे देते हैं, में लेकिन पहली बार मोबाइल पे ऐसा। हाँ, मोबाइल हाँ, पे एक अलग तरीके से। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी बहुत चिंतित क्योंकि जेन ज़ी ज्यादातर मोबाइल पे ही रहता है। हाँ, तो उन्होंने एक तरीके से उसी तरह का, इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी बहुत चिंतित हैं। वो अपने स्तर पर इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने पे उतर आए। ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरा जो कहते हैं कि अपना जो एक जो बिछाना था, जिसे कहते हैं साम दाम दंड भेद वाला, वो रणनीति पे उतर आए हैं और उसका असर दिखने लगा। एक तो सोनम वांगचुक का जो है अनशन खत्म हो गया, नंबर एक। एक बात यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ, उसके बाद आपने कहा कि अभी वो रणनीति पर उतर आए हैं, तो क्या पहले रणनीति पर नहीं उतरे पहले थे? ये लग या रहा इस आंदोलन को या इस बहुत हल्के में लिया, लगा कि ये इतना बड़ा नहीं होगा? ऐसा होता है मनु जी, जो प्रधानमंत्री मोदी के पास अपने दूसरे बहुत सारे काम है, उनके पीछे पूरा तमाम एक मंत्रिमंडल है, तमाम लोग हैं, तमाम अधिकारी हैं। गृह मंत्रालय की पहली प्रायोरिटी होती है कि अगर देश में कोई अराजकता फैल रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, तो हैंडल गृह मंत्रालय करता है, और वो भी अमित शाह जैसे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात हुई होगी जिसमें कि टाइम लग गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने कल से मोर्चे पे उतरे हैं, तो लग रहा है कि चीज़ें कहीं पटरी पे आती दिख रही हैं। अच्छा। एक तो बातचीत, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया। आज जो आंदोलनकारी हैं, उनके जो नेता हैं, आज जो सरकार के प्रतिनिधियों से मिले, उसमें दोनों केंद्रीय मंत्री गए थे, उनकी बातचीत हुई। उस बातचीत से भी जो संकेत मिले हैं वो कुछ सकारात्मक ही मिल रहे हैं, क्योंकि दो शर्तों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। करोड़ जो भी उनको जो नकल जिन्होंने पेपर लीक के दौरान आत्महत्या कर ली, उनको मुआवजा देने को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। केस दर्ज ना किया जाए, वो भी उसको लेकर सरकार को। एक मामला है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मेरा ये मानना है प्रधानमंत्री मोदी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले इस मानसून सत्र में। देखिए, उनके अपने एक परिसीमन जैसा बिल अभी है। हाँ, सरकार के अपने एजेंडे में है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि इसी मानसून सत्र में, मुझे लगता है कि इसी मानसून सत्र में परिसीमन बिल पास कराना चाहेंगे। इस जो छात्र पूरी कवायद तो इसी को लेकर चल रही थी और वो हो भी रहा था। तो मेरा मानना है कि ये बीच में विघ्न आ गया। मेरा मानना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते हैं, तो ऐसा कोई ईगो वाली बात मुझे नहीं लग रही कि होगी। मतलब प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा दिल दिखा सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान हो सकता है कि खुद आके कहें कि भाई मैं बच्चों ये होना चाहिए, बच्चों की खातिर। हाँ। तो एक जो सहानुभूति मेरे को लगता है, जो अभी नाराजगी है थोड़ा सा वो। राकेश जी, अब कल भी हमने इस पे एक कार्यक्रम किया था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो क्यों नहीं रहा है? पूरे सरकार की साख सामने आ गई है, जो एक नई एक ब्रीड जिसे कह सकते हैं, जेन ज़ी, उस जेन ज़ी ने सरकार की इमेज पर एक बड़ा दाग लगाया। आप माने नहीं माने? देखिए मनोज जी, प्रधानमंत्री ने पूरी तौर पर जो छात्रों से, जो जेन ज़ी से बातचीत है, कॉकरोच जनता पार्टी से, उसने कमान संभाल ली है। नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी जेन ज़ी नहीं है, उस आंदोलन में जेन ज़ी शामिल हो गए। जेन ज़ी शामिल है, लेकिन कितने लोग हैं? मैं तो कल रात में गया था, मैं देखा वहाँ का वाकया। 5 बजे के पहले का वहाँ पर जो दृश्य है कुछ अलग है, और 5 बजे के बाद आप जाइए, रात में तो वहाँ दृश्य कुछ और है। बस मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि ये जेन ज़ी का कोई मार्च है। जेन ज़ी वहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो काफी अलग है मनोज जी। मैं सरकार कॉन्स्टिट्यूशन एक न्यूट्रल प्लेस पे जाके दो लड़कों से क्यों बात कर रही है, क्यों चर्चा कर रही है? सरकार बोले करते रहो आप आंदोलन, हम देखेंगे। नहीं, तो ये भी आप समझ लीजिए, ये आखिरी दौर की बातचीत है। कल 3:30 बजे बैठक जो भी होगी, और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं होने जा रहा है, ये मैं आपको आज बता दूं। वही मैं समझना चाह रहा हूं, क्यों नहीं होने? क्यों इस्तीफा नहीं होगा? क्योंकि किसी के दबाव में प्रधानमंत्री ये इस्तीफा नहीं लेंगे। जहां तक 2 डिमांड उनका था, और जिस तरह से चाहे करीब 20 से ज़्यादा जो छात्र हैं उन्होंने आत्महत्या की है, उसको 1-1 करोड़ रुपए देने की बात। एफआईआर दर्ज नहीं होगा उनके खिलाफ, जो कि इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। लेकिन धर्मेंद्र